मक्के की खेती कब और कैसे करें जो मौसम के अनुकूल हो। मक्के की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है। मक्के की बुआई करते समय हमें कौन सा खाद कितनी मात्रा में डालनी चाहिए। मक्के की फसल कितने दिन में पक जाती है। मक्के की फसल के लिए 1 एकड़ में कुल बीज की मात्रा कितनी लगती है और 1 एकड़ में मक्के का कुल उत्पादन कितना होता है। और जो नए किसान हैं वो मक्के की खेती अगर करना चाहते हैं तो उनके लिए ये मक्का की खेती कैसा साबित हो सकता है। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को मक्का की खेती के बारे में इन सभी टॉपिक्स के आधार पर बहुत ही बारीकी से बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आप लोगों को खेती बाड़ी से संबंधित सही, सटीक और व्यवहारिक जानकारियां समय समय पे मिलती रहे। आइए वीडियो को स्टार्ट। किसान भाई, आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारे मक्के का पौधा कितना अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहा है। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि मक्के की खेती कब की जाती है और वर्ष में कितनी बार की जाती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मक्का की खेती तीनों मौसम में की जाती है। खरीफ सीजन यानी जून जुलाई में इसकी बुआई की जाती है। रबी के सीजन यानी अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई की जाती है और जायद के सीज़न में यानी फरवरी मार्च के महीने में इसकी बुआई करके आप अच्छा खासा उत्पादन अपने खेत से ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि मक्के की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो किसान भाई, मैं आप लोगों को बता दूं कि मक्के की खेती आप सभी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो उपयुक्त मिट्टी है वो दोमट मिट्टी हो या बलुई दोमट मिट्टी हो, अच्छे जल निकास वाली हो, जिसका पीएच मान 6 पॉइंट से लेकर 7.5 तक सबसे उपयुक्त माना जाता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि हमें 1 एकड़ मक्के की बुआई के लिए कितना किलोग्राम बीज की मात्रा की ज़रूरत होती है। तो किसान भाइयों, में 8 किलो बीज की ज़रूरत होती है। यह आप अपने ऊपर भी निर्भर कर सकते हैं, जिस प्रकार से आप बुआई करेंगे, यानी लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी अगर करेंगे तो इसमें कम लगता है। यदि आप छिटकन विधि से करते हैं तो उसमें थोड़ा बीज की मात्रा ज़्यादा लगती है। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि हमें मक्के की बुआई करते समय कौन सा खाद कितनी मात्रा में डालनी चाहिए। तो किसान भाइयों, मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आप मक्के की बुआई करते हैं तो प्रति एकड़ 3 से 4 ट्रॉली जो है गोबर की सड़ी हुई खाद जरूर प्रयोग करें, क्योंकि यह फसल अगर गोबर की खाद नहीं डालते हैं पर्याप्त मात्रा में तो इस फसल का अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं होता है। और 30 केजी यूरिया और 20 केजी जो है पोटास जरूर डालें बुआई करते समय, कि फसल में जो है फंगस या अन्य बीमारी का प्रकोप कम हो जाता है। जो बीजों को शोधित करने के लिए थायरम 2 से 3 ग्राम प्रति किलो की दर से बीज को शोधित कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि मक्के की खेती कितने दिन की होती है। तो किसान भाइयों, मैं आप लोगों को बता दूं कि मक्के की खेती यदि आप चारा के तौर पर करना चाहते हैं तो यह 35 से 40 दिन की होती है। यदि आप मक्के की खेती को भुट्टे की तौर पर बेचना चाहते हैं तो यह 65 से 70 दिन की होती है। यदि आप जो है इसे पका कर यानी सुखा कर बेचना चाहते हैं तो यह 80 से 90 दिन की फसल होती है। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि 1 एकड़ में मक्के का कुल कितना उत्पादन होता है। तो किसान भाई, मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आप मक्के को भुट्टे के तौर पर बेचना चाहते हैं यानी उसकी हरी फलों को बेचना चाहते हैं तो प्रति एकड़ जो है 70 से 80 कुंटल इसका उत्पादन हो जाता है। यदि आप इसे सुखाकर यानी बीज के तौर पर बेचना चाहते हैं तो 1 एकड़ में 45 से 50 कुंटल जो है इसका उत्पादन हो जाता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि जो हमारे नए किसान हैं या अभी मक्का की खेती करने के लिए सोच रहे हैं, उनके मन में ये असमंजस बना हुआ है कि मक्के की खेती कैसे करें और कब करें जिससे हमें अच्छा खासा मुनाफा हो, हमारी फसल अच्छी हो। तो किसान भाई, मैं आप लोगों को बता दूं कि मक्के की खेती आप लोग करके एक बेहतरीन उत्पादन के साथ साथ अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। इसकी खेती में लागत बहुत ही कम आता है। और यदि आप एक नए किसान हैं और मक्का की खेती करने के लिए सोच रहे हैं तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप जून व जुलाई महीने में मक्का की खेती करें, क्योंकि इसकी खेती करते समय हमें एक विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप समय पर इसमें पानी नहीं दे पाते हैं यानी पानी का अभाव हो जाता है तो जो इसकी बालियां लगती हैं यानी जो इसके भुट्टे होते हैं इसमें दाना नहीं बैठेंगे। ऐसे में यदि आप एक नए किसान हैं तो जून व जुलाई महीने में इसकी खेती करें
और जिससे जो है बार बार बारिश हो जाने के कारण आपके खेत में जो है वो पानी की कमी नहीं होगा। और आप यदि बरसात के मौसम में भुट्टा की खेती करते हैं तो आप लोगों को अच्छे जल निकास वाले खेत का ही चुनाव करना चाहिए और भुट्टे की खेती से आप एक बेहतरीन मुनाफा कमा सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि हमें मक्के की बुआई कैसे करनी चाहिए। तो किसान भाइयों मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आप मक्का की खेती चारा के रूप में करना चाहते हैं यानी चारा के रूप में यूज करना चाहते हैं तो आप उसे छिटकन विधि से उसकी बुआई कर सकते हैं। यदि आप वहीं पर भुट्टा बेचने के लिए या मक्के की फसल को पका कर बेचने के लिए खेती करते हैं तो आप लोगों को नाली से नाली और पौधे से पौधे की दूरी रखनी चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी जो है 4 से 5 इंच रखना चाहिए और पौधे से लाइन की दूरी जो है वह आपको 1 फीट रखनी चाहिए। वहीं पर आप इसकी बुआई जो है सीड ड्रिल मशीन के माध्यम से भी कर सकते हैं। किसान भाई आप लोग इस तरीके से मक्का की खेती करके एक बेहतरीन उत्पादन के साथ साथ अच्छा मुनाफा कम समय में कमा सकते हैं। किसान भाई अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें।